अज़ान का अजर व सवाब क्या है। चुनांचे अहादीस शरीफा में अज़ान की बड़ी फजीलत वारिद हुई है। एक रवायत में इस तरीके से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उतनी ही लंबी चौड़ी उसके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला किया जाता है, और जिस तर या खुश्क चीज़ तक वो आवाज़ पहुँचती है वो सब अशिया उसके लिए क़यामत में खैर पर शहादत देंगी। ये तफसील जो है अबू दाऊद शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 76 पर इसको नकल किया है। बुखारी में एक रवायत इस तरीके से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें अज़ान की फजीलत और उसकी खैर व बरकत का इल्म हो जाए तो फिर तुम जो है अज़ान देने के लिए ऐसा करोगे कि कुरा अंदाज़ी करने लगोगे, और तुम जो है ये कहोगे कि हम दे तो हम दे। इसका अंदाज़ा तुमको जब हो जाए तो तुम कुरा अंदाज़ी करोगे, यानी हर एक अज़ान का इतना शौकीन हो जाएगा कि इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कुरा अंदाज़ी की ज़रूरत पेश आ जाएगी, यहाँ तक नौबत आएगी। ये रिवायत बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 86 पर है। मुस्लिम शरीफ में एक रवायत इस तरीके से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन हजरात मैदान महशर में सबसे लंबी गर्दन वाले होंगे। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, पहली जिल्द सफ़ा 167। इमाम नववी ने एक शरह मुस्लिम में इसकी तफसील करते हुए लिखते हैं कि इसका मतलब बयान करते हुए शुराह हदीस ने कहा कि वो फौरे शौक में अल्लाह की रहमत की तरफ बार बार गर्दनें उठा करके देख रहे होंगे, इसलिए कि उन्हें ज़्यादती सवाब की उम्मीद होगी। और बाज़ उलमा ने यहाँ तक ये वाक़या नकल किया है कि वाक़अतन उनकी गर्दनें ऊंची कर दी जाएंगी ताकि वो घुटन से महफूज रहे। और बाज़ उलमा की राय ये है कि लंबी गर्दन होने से उनकी सरदारी और बुजुर्गी मुराद होगी। बहरहाल ये शुराह हदीस ने इसकी शरह बयान करते हुए इस तरीके से ये तफसील नकल की है। अब क्या होगा वो तो उसका इल्म अल्लाह ही को है कि किस तरीके से उनकी गर्दन बुलंद होगी। बहरहाल ये तफसील इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने शरह नववी की इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में की है, पहली जिल्द सफ़ा 167 के हाशिए पर जो हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। मजमू ज़वाइद में इस तरीके से है कि चंद हजरात मैदान महशर में हर किस्म के हौलनाकी से महफूज रहेंगे। जब वहाँ लोग नफ्सी के आलम में होंगे उस वक्त उस हौलनाकी से वो महफूज रहेंगे और उनको इजाज़ व इकराम के साथ मुश्क के ढेरों पर बैठाया जाएगा। उनमें वो मुअज्जिन भी होंगे जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 5 वक्ता नमाजों की अज़ान दिया करते थे। इखलास शर्त है, अल्लाह के लिए अज़ान देना शर्त है। ये तफसील जो है मजमू ज़वाइद के पहले जो सफ़ा 367 पर इसको नकल किया है। मिशकात में एक रवायत इस तरीके से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इखलास के साथ 7 साल तक नमाजों के लिए अजान दे तो उसके लिए जहन्नम से बचाव का परवाना अता किया जाता है। ये तफसील मिशकातुल मसाबीह और उसकी शरह मिरकातुल मफातीह जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 166 पर इसको नकल किया है। इब्न माजा शरीफ में एक रवायत और इस तरीके से नकल की गई है कि एक रवायत में 12 साल तक, इब्न माजा की रवायत में है कि 12 साल तक अजान देने वाले को जन्नत में दाखिले की बशारत और हर अजान पर 60 नेकियां और हर इकामत पर 30 नेकियां मिलने का वादा जिक्र किया गया है। चुनांचे तफसील जो है इब्न माजा शरीफ के सफ़ा 53 पर नकल की गई है रिवायत। हाशिया इब्न माजा के अंदर एक रवायत इस सिलसिले में मुहस्सी नकल करते हुए लिखते हैं, और 7 साल और 12 साल में
तवाफुक पैदा करने के लिए, ये उन्होंने शरह करते हुए लिखा है कि 7 और 12 साल में तवाफुक पैदा करने के लिए बाज़ शारिहीन ने फरमाया कि उम्मत की चूँकि उम्र उमूमी तौर पर 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस बहुत होती है और आदतन ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल है। आदतन ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल है। ये अलग बात है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से किसी को इससे ज़्यादा उम्र दे दे तो हम इसके ऊपर क्यों ममानियत करने वाले होते हैं, हमें क्या इसका हक़ है। आदतन इतनी उम्र कम होती है, ये आम तौर पर होता है, वरना उमूमी तौर पर 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल में आमतौर पर लोग ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल ये लिखते हैं कि आदतन 120 साल की उम्र है। अब अगर किसी ने 7 साल तक अजान दी तो हर नेकी के 10 गुना सवाब के एतबार से 70 साल जिंदगी वाला शख्स पूरी जिंदगी में अजान देने वाला शुमार होगा, पूरी जिंदगी में अजान देने वाला शुमार होगा। और 12 साल अजान देने वाले को 120 साल तक अजान देने का सवाब मिलेगा। ये शरह करते हुए हाशिया मुहश्शी इब्न माजा ने नकल की है इसी रिवायत के तहत जो मैंने अभी ऊपर बतलाई। ये तफसील जो है इब्न माजा की सफ़ा 53 पर जो हिंदी नुस्खा है उसके अंदर नकल की गई है। तबरानी और मिरकात के अंदर एक रिवायत इस तरीके से है कि मुअज्जिन को शहीद फी सबीलिल्लाह की तरह सवाब मिलता है और दफन के बाद उसका जिस्म कीड़ों की ग़िज़ा नहीं बनता है। ये रवायत जो है तबरानी के अंदर और मिरकातुल मफातीह की पहली जिल्द सफ़ा 428 पर इसको नकल किया है। मजमू ज़वाइद के अंदर इस तरीके से इबारत नकल की है कि हजरात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इन्हीं फ़ज़ाइल की वजह से हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की वो तमन्ना हुआ करती थी, वो तमन्ना किया करते थे कि काश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और उनके अहले खाना को अजान देने पर मामूर किया होता ताकि वो भी इन बशारत आमेज़ इरशादात के मुस्तहिक करार पाते। ये जो है सहाबा हर वक्त इस तमन्ना में लगे रहते थे। चुनांचे ये तफसील जो है मजमू ज़वाइद की पहली जिल्द सफ़ा 336 पर इसको नकल किया है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक रवायत इस तरीके से नकल की है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पाबंदी से अजान देने पर कुदरत हासिल होना हज और उम्रा और जिहाद से ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरीके का एक कौल, एक मकूला जो है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनकूल है। चुनांचे ये तफसील मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की पहली जिल्द सफ़ा 203 और 204 पर इसको नकल की गई है, वहाँ इसकी तफसील को देख सकते हैं। किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 248 और 249 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं। चुनांचे हमें भी कोशिश करनी चाहिए अजान देने में पहल करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।